नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जातीय जंजाल पर सुप्रीम रोक लग चुका है। सबने देखा, सुना, सोशल मीडिया पर पढ़ा किस तरह से जो है एक कॉलम जो है जोड़ने की कोशिश हो रही थी, कई बातें की जा रही थी। अब सब कुछ क्लियर हो गया है। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। हम बात यूजीसी की कर रहे हैं। उसी बीच कोर्ट के घेरे में लालू परिवार भी फंसा हुआ है। समझिए, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव को लेकर कोर्ट ने बीते दिन एक टिप्पणी की थी और फिर सुनवाई का जो सिलसिला है वो लगभग शुरू है। कुछ समय दिए गए हैं, उस समय के अंतराल में लालू फैमिली को हाजिरी लगानी होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हैं, तेज प्रताप यादव शामिल हैं, रोहिणी शामिल हैं, क्या कहते हैं, मीसा शामिल है, उसके साथ साथ हेमा शामिल है, कई लोग हैं। खैर, ये तमाम बातें बताएंगे। उससे पहले अखबार की जो कुछ विशेष खबरें हैं उस पर फोकस कर लेते हैं कि आखिर यूजीसी मामले में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मामले में कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। भेदभाव रोकने से जुड़ी यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे। जाति का नया जंजाल जो है रोका जा चुका है। हस्तक्षेप नहीं किया तो खतरनाक साबित हो सकता था। इसका असर खतरनाक होता, समाज बट जाएगा। सीजेआई ने ये बयान दिया, ये बात कही है। सीजेआई ने पूछा है कि छात्रों से उत्तर दक्षिण के भेद पर क्या होगा। मान लीजिए कि उत्तर से दक्षिण के छात्र आए हैं, उत्तर से दक्षिण में छात्र आए हैं पढ़ाई करने, और उनसे अगर भेदभाव होता है तो ये किस एक्ट के तहत आएगा। वकील ने कहा एससी रैंकिंग करे तो भी पीड़ित पर केस संभव नहीं है। हालांकि अब मामले क्या है नहीं है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है भेदभाव को सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ भेदभाव के रूप में परिभाषित किया है। सामान्य वर्ग बाहर है। यह मानना गलत है कि भेदभाव सिर्फ एक वर्ग के खिलाफ होता है। धारा 3E पहले से है तो 3C जो है उसकी क्या जरूरत बन रही है। सीजेआई सूर्यकांत जी ने कहा है कि दक्षिण का कोई छात्र उत्तर में या उत्तर का छात्र दक्षिण में पढ़ने आए और उस पर अपमानजनक टिप्पणी हो, किसी की जाति भी पता न हो, तो कौन सा प्रावधान इसे कवर करेगा। समझ जाइए, इसी तरीके की कई बातें अखबार में लिखी गई है। स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि भगवान के लिए ये न करें। जाति हॉस्टल जो है चलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए देश में। देश में एक नया एक डेवलपमेंट हुई है, नई व्यवस्था बनी है और बन रही है। अब धीरे धीरे जात पात से लोग ऊपर उठ के सोच रहे हैं तो यही रहे। केंद्र और यूजीसी को जो है नोटिस दिया गया है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, होली उली बीत जाने के बाद। अलविदा महाराष्ट्र के पावर सेंटर रहे अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो गए। अंत में जो है विलीन हुए। हजारों समर्थक पहुंचे थे, गजब की भीड़ थी। एक और मामला जानिए। भूमि विवाद में पुलिस की भूमिका सीमित कर दी गई है। अब जो है 1 फरवरी 2026 से नया नियम लागू हो जाएगा। इसमें क्या सीमित किया गया है भूमि विवाद में पुलिसों की जो एक ताकत है उसको। कोई भी पुलिस न बाउंड्री बाल करवा सकती है, न ही जमीन किसी का हड़पवा सकती है। दखल कब्जा किसी स्थिति परिस्थिति में पुलिस नहीं दिला पाएगी, न ही कोई निर्माण करवा पाएगी। खबर था, हमने आपको बता दिया। वीईओ ने एरियर भुगतान के लिए मांगा घूस, गिरफ्तार हो गए।
लालू परिवार को 1 से 25 फरवरी के बीच किसी भी दिन व्यक्तिगत पेशी की अनुमति मिली है। लैंड फॉर जॉब मामले में 9 मार्च से डे टू डे सुनवाई होना है। और इस बीच जो कोर्ट ने कहा था कि लालू ने रेल मंत्रालय को अपना निजी जागीर समझा। पिछली सुनवाई के दौरान ये स्पेशल जज ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था लालू प्रसाद ने रेल मंत्रालय को अपनी निजी जागीर की तरह इस्तेमाल किया। कोर्ट ने इसे एक आपराधिक उद्यम करार देते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों का इस्तेमाल लालू परिवार द्वारा जमीन के टुकड़े हड़पने के लिए एक सौदेबाजी के हथियार के रूप में किया गया था। सोचिए गजब गजब टिप्पणी हो रहा है। आखिर हम ऐसा कामें क्यों करेंगे? लालू प्रसाद यादव इतने बड़े नेता, इतना नाम कमाने वाले नेता ने जो है सब मिट्टी में मिला लिया एक तरह से कहीं ना कहीं। चलिए खैर, तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य हवाला दिया है, कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है तो हम थोड़ा सा शामिल होने में असमर्थ है कि हमें जो है एक आध दिन बुलाया जाए। इस पर जो है कोर्ट ने कहा भी है कि आप जो है 1 से 25 फरवरी के बीच कभी भी व्यक्तिगत रूप से शामिल हो सकते हैं और कोर्ट में जब आप शामिल होंगे आएंगे तो एक दिन पहले जो है बताना होगा, तभी मान्य होगा, तभी आपका उसमें सुनवाई हो सकेगी। मनरेगा पोर्टल पर एआई तस्वीर, नाम पुरुषों के, फोटो महिलाओं की। एआई का जमाना है, क्या क्या खेल हो रहा है एआई के माध्यम से जग जाहिर है। नवादा के जो है वारसलीगंज की मक्कनपुर पंचायत में जनवरी में मनरेगा पोर्टल पर फर्जीवाड़ा हुआ। रिपोर्टर से कहा मिलकर ही बात करें, हर बात टेलीफोन पर नहीं होती है। अरे भाई साहब चलिए ना, हम लोग से भी बहुत लोग कहता है, क्या करें। शुभ संकेत 2027 में विकास दर 6.8 यानी कि 7.2% रहने की उम्मीद, यानी आर्थिक मजबूती होगी। आर्थिक सर्वे में जंक फूड के विज्ञापनों पर सुबह 6 से रात 11 बजे तक पाबंदी लगाने की भी बात कही जा रही है। महिलाओं की ताकत ही मेरी असली पूंजी है, नीतीश कुमार ने कहा है। और नीतीश कुमार ने महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा भी कर दी। लंबित मामलों की एआई से ट्रैकिंग करेगा सुप्रीम कोर्ट। 22 अरब देशों के विदेश मंत्री कल दिल्ली में जुटेंगे। चीन में भारत व अन्य विदेशी यात्रियों की निपा जांच शुरू हो चुकी है। 36 करोड़ ग्राहकों को जो है एडोबी एक्सप्रेस देगी भारतीय एयरटेल। पहली बार हज यात्री खुद ऑनलाइन चुन सकेंगे उड़ान। 83 सिपाही की बहाली के लिए विज्ञापन जारी। बिहार के लोग सबसे गरीब, सालाना आमदनी 69,321 रुपया। बिहार का विकास दर 22 राज्यों से अधिक। ठीक है, तो यहाँ संख्या ज्यादा ना है। सोना अब 1.75 लाख रुपया प्रति 10 ग्राम मिलने जा रहा है, जान लीजिए। 46 साल में पहली बार इस महीने में सबसे ज्यादा रेट है। बिहार ग्लोबल पॉलिसी 2026 निवेश, रोजगार और रफ्तार भी जारी है। प्रभु, कल जो है जेपी सेतु पर स्कूटी से जा रहे दंपति के पास 12 लाख रुपया कैश मिला। दारू के शक में जो है स्कूटी रोका गया था, पता चला 500 का गड्डी। पैसा का हेर फेर तो चारों तरफ हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है। पकड़ा गए तो धरा गए, तो धरा गए, नहीं धराए तो बस राजा। राजधानी के 9 उप स्वास्थ्य केंद्रों में 3 माह पहले लगी अल्ट्रासाउंड मशीनें पर टेक्नीशियन ही नहीं है। सब फंड का कैसे इस्तेमाल होगा सो बताइए। कोई भी चीज अगर लगा है तो समझिए कि फंड है, एक तरह से वापिस जाएगा। उससे अच्छा ना है कि इस्तेमाल हो जाए, वो खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, टूट जाए। हमको उससे क्या लेना देना है। कमीशन जितना आना था, जैसे जो आना था, जिसको आना था, जहां पहुंचना था पहुंच ही गया होगा। चलिए, जेपी गंगा पथ की पटना साहिब स्टेशन से कनेक्टिविटी होगी। 1 दर्जन मकान तोड़े जाएंगे। राजीव नगर में बनेगा डायल 112 और पुलिस डाटा सेंटर का भवन। 7 मंजिले भवन के निर्माण पर 172.80 करोड़ रुपया खर्च होंगे। गृह विभाग ने स्वीकृति जो है दे दी है। मोइनुल हक स्टेडियम 2029 तक बनकर हो जाएगा तैयार। इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स के तर्ज पर यह बन रहा है। निर्माण कंपनी ने स्टेडियम से मिट्टी का नमूना लिया, आज होगा एग्रीमेंट।
नीट छात्रा के कपड़े पर मिला स्पर्म जो है 18 से 21 साल तक के युवक का। स्पर्म की डीएनए फ्रेमिंग से खुलासा, एसआईटी ने 2 और संदिग्धों को उठाया। ऐसे पता चला कि 18 से 21 साल के युवक का ही स्पर्म है। स्पर्म की गुणवत्ता और सीमेन के एनालिसिस से स्पर्म स्वस्थ है, गतिशीलता अधिक है, इसलिए इसकी उम्र देखी गई है। चलिए, मुआवजा देने का आदेश दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पोस्ट से पुलिस की ट्रोलिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उधर अध्यादेश दिया, यूजीसी मामले में पुलिस ने पोस्ट किया जिस पर ट्रोलिंग झेलना पड़ा। रोजगार योजना, महिलाओं को अब 2 लाख रुपया दिया जाएगा। सैप में पारा मिलिट्री फोर्स से रिटायर हुए जवानों की भी अनुबंधन पर नियुक्ति होगी। इस साल बिहार का शिक्षा बजट 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा का होगा। पटना विश्वविद्यालय वाणिज्य कॉलेजों में कॉमर्स के शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू होंगे। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा की कंपनियों की जांच, कॉपियों की जांच जो है फिजिकल नहीं, अब ऑन स्क्रीनिंग होगी। ठीक है। एनसीईआरटी का हर अपडेट व्हाट्सएप चैनल पर, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। वाह, थोड़ा 2-4 को खबर और है, बता देते हैं। खबर है तो मान लीजिए कि आपको तो जानना ही ना है खबर, क्या कीजिएगा नहीं जानिएगा तो। डॉक्टरों ने कहा आधुनिक उपचार में योग और तकनीक का समन्वय जरूरी है। तकनीकी सत्र में 70 सत्रों का आयोजन जो है हुआ है। सम्राट चौधरी का बयान है, आयोग, पुलिस और संस्थाएं बच्चों को बाल श्रम से बचाए। घरों के नीचे होने के डर से भर के लोग विधायक एवं प्रोजेक्ट निदेशक को घेरा। सभी वार्डों में कैंसर स्क्रीनिंग शिविर लगेंगे। नगर आयुक्त, महावीर कैंसर संस्थान में लगाई जाएगी सैंगर सीक्वेंसिंग मशीन। फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, सिलेंडर फटा, 3 जख्मी। दानापुर का है और तो कुछ खास है नहीं। सड़क और पुल पुलिया की निगरानी के लिए तैनात होंगे भू अर्जन विशेष के। लापता शिक्षक की सूचना देने पर इनाम मिलेगा। सीबीआई क्लर्क के पास आय से 300% अधिक संपत्ति मिली। यूपी विजिलेंस की छापेमारी। शमशान घाट तक जाने का रास्ता न मिला तो बीच सड़क पर किया दाह संस्कार। लीजिए, ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब। हमें नापसंद करने वाले भी मानते हैं सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उम्र की पाबंदी व्यक्ति पर, दंपति पर नहीं। आईवीएफ को मंजूरी मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें एक दंपति को उम्र, मेनोपॉज और मेडिकल रिस्क के आधार पर आईवीएफ की अनुमति नहीं दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि एआरटी एक्ट 2021 में उम्र सीमा व्यक्ति विशेष के लिए तय की गई है, न कि दंपति के लिए। 47 वर्षीय महिला और 56 साल से अधिक उम्र के पति ने अपने इकलौते बेटे की 2024 में मौत के बाद आईवीएफ के जरिए संतान प्राप्ति की इच्छा जताई थी, लेकिन राज्य के अपीलीय प्राधिकरण ने याचिका खारिज कर दी थी। महिलाओं में गंजापन और विकलांगता। चलिए, विशेष कुछ है नहीं तो दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। माफी चाहेंगे। देखिए, डॉक्टर शमी मोहम्मद जी के पोस्ट जो है जुड़े हैं, उनके नाम पे ध्यान चला गया इसीलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।